हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है YRS क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न कक्षा 12 की किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं उसको मैं आंसर बताने वाला हूं। स्टूडेंट, अभी तक हमने 1 नंबर से लेकर 150 नंबर तक की किताब में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का उत्तर हमने बता दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जो है जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 151 नंबर से प्रश्न स्टार्ट करने वाला हूँ और उसके उत्तर बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 151 है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, यानी जो पृथ्वी पुत्र जो निबंध है इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है। पहला दिया गया है जैनेन्द्र कुमार का, दूसरा दिया गया है वासुदेव सरल अग्रवाल का, तीसरा दिया गया है मोहन राकेश का और चौथा दिया गया है अज्ञे का। तो स्टूडेंट, जो पृथ्वी पुत्र जो इसके लेखक कौन है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यानी कि वासुदेव सरल अग्रवाल जी पृथ्वी पुत्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 152 पे। प्रश्न नंबर 152 कह रहा है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि लहरों के राजहंस की विधा है, यानी जो लहरों के राजहंस जो ये रचना है ये कौन सी विधा है ये बताना है। ऑप्शन 1 है उपन्यास, ऑप्शन 2 है कहानी, ऑप्शन 3 है नाटक और ऑप्शन 4 दिया गया है यात्रा वृत्तांत। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, तो है ऑप्शन नंबर तीसरा नाटक। यानी जो लहरों के राजहंस ये कौन सी विधा है, वो है नाटक है। तो आप लोग निशान लगा लीजिएगा किताब में, या फिर आप किताब में निशान लगा लीजिएगा, या तो फिर अगर आपके किताब में प्रश्न इस तरह से नहीं मिल रहे हैं तो आप कॉपी में इन सभी प्रश्नों को लिख कर याद कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, कोई भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 153 नंबर पे, किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। तो कौन सी रचना ऐसा है जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो 4 रचना दिया गया। पहला है चंद छंद वर्णन की महिमा, दूसरा दिया गया है कल्पलता, तीसरा दिया गया है साहित्य सहचर और चौथा है रानी नागफनी की कहानी। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, रानी नागफनी की कहानी। ये वाला ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है, तो आपको क्या बता देना है, हरिशंकर परसाई। इस तरह से भी पूछा जा सकता है उल्टा, अगर पूछे कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है तो आपको बता देना है हरिशंकर परसाई। या फिर इस तरह से पूछ ले, जैसे किताब में दिया गया कि निम्नलिखित कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई की है, तो ये 4 इस तरह से 4 रचना दिया रहे तो ये चारों में आपको पहचानना रहेगा कि कौन सा है। तो वो क्या है, रानी नागफनी की कहानी। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 154 नंबर पे, कहा जा रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये भी उसी तरह से प्रश्न दिया गया है 153 प्रश्न की तरह, यानी इसमें यह बताना है कि जो 4 रचना दिया गया है इन 4 रचना में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पहला है चिंतामणि, दूसरा दिया गया है परमेश्वर, तीसरा दिया गया है कुटुज और चौथा दिया गया है चंद्रकांता। तो स्टूडेंट, इसमें इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है कुटुज, जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है कुटुज। कुटुज जो है ये जो रचना है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और तीनों जो कुटुज के अलावा जो छोड़ के रहे तीनों ये किसी और का रचना है। तो आप लोग निशान लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 155 नंबर पे, कहा जा रहा है कि साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं, यानी साहित्य और समाज ये जो रचना दिया गया है, ये जो निबंध है इसके लेखक कौन है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया कन्हैयालाल मिश्र, दूसरा दिया गया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है प्रोजी सुंदर रेड्डी और चौथा है वासुदेव सरल अग्रवाल। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अर्थात प्रोजी सुंदर रेड्डी साहित्य और समाज के निबंध के लेखक हैं। अगर आपसे इस तरह से पूछ ले कि साहित्य और समाज निबंध के लेखक कौन है तो आपको बता देना है प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 156 नंबर पे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, यानी जो ये रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। पहला है आत्मकथा, दूसरा है जीवनी की, तीसरा है संस्मरण की और चौथा है रिपोर्टाज की। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, आत्मकथा की। यानी जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो कौन सी विधा है, आत्मकथा है, ये बताना है आपको। अगर आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछ ले कि क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है तो आपको बता देना है हरिवंश राय बच्चन। तो दोनों प्रश्न याद करिएगा।
अगला प्रश्न है 157 नंबर पे, कहा जा रहा है कि वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है। यानी जो वीर गाथा काल है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है ये बताना है। पहला है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, दूसरा है प्रकृति चित्रण, तीसरा है युद्धों का सजीव चित्रण, चौथा है मुक्तक काव्य रचना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, युद्धों का सजीव चित्रण। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 158 नंबर पे, कहा जा रहा है कि शाखा के कवि नहीं हैं। यानी इन चारों में से हमें ऐसा बताना है कि जो प्रेमाश्री शाखा के कवि नहीं हैं। पहला है जायसी, दूसरा है सूरदास, तीसरा है मंझन, चौथा है कुतुबन। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है सूरदास। यानी सूरदास जी ऐसे कवि हैं जो प्रेमाश्री शाखा के कवि नहीं हैं। इसके अलावा जायसी और मंझन और कुतुबन ये तीनों जो है प्रेमाश्री के कवि हैं, लेकिन जो है सूरदास जी वो प्रेमाश्री शाखा के कवि नहीं हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 159 पे, कहा जा रहा है कि लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं। यानी जो रचना है लक्ष्मीपुरा इसके लेखक कौन है ये बताना है। पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा है राघे राघव, तीसरा है शिवदान सिंह चौहान और चौथा है उपेंद्र नाथ अश्क। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है तो आपको बता देना है शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 160 नंबर पे, कहा जा रहा है कि शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे, कौन थे। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है बाबू गुलाब राय। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है शांति निकेतन हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 161 नंबर पे, कहा जा रहा है कि संस्मरण विधा की रचना है। यानी जो संस्मरण विधा है इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो संस्मरण विधा है। पहला है दीप जले शंख बजे, दूसरा है बाजे पायलिया के घुंघरू, और तीसरा है अरे या वर रहेगा याद, और चौथा है तब की बात और थी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर पहला सही है, अर्थात दीप जले शंख बजे ये संस्मरण विधा की रचना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 162 नंबर पे, कहा जा रहा है कि कालिदास की लालित्योजना के लेखक हैं, कौन है ये बताना है। पहला ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग निशान लगा लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 163 नंबर पे, कहा जा रहा है कि वारिस कहानी संग्रह है। यानी जो वारिस जो ये रचना है, ये जो कहानी है, इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। पहला है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, दूसरा है प्रोजी सुंदर रेड्डी का, तीसरा है अज्ञे का, चौथा है मोहन राकेश का। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर चौथा, मोहन राकेश का। मोहन राकेश का जो इन्होंने कौन सी रचना लिखा था, वारिस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वारिस के लेखक कौन है तो आपको बता देना है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 164 नंबर पे, कहा जा रहा है कि हरिशंकर परसाई की रचना है। यानी इन चारों में से कौन सी ऐसी रचना है जो हरिशंकर परसाई जी की है। पहला है कल्प वृक्ष, दूसरा है धरती के फूल, तीसरा है तब की बात और थी, और चौथा है मेरे विचार। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, तब की बात और थी, और चौथा ऑप्शन दिया गया है मेरे विचार। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, तब की बात और थी हरिशंकर परसाई की रचना है। तो आप लोग निशान लगा लीजिएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 165 नंबर पे, कहा जा रहा है कि भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक है। भारत की मौलिक एकता, इतना बड़ा नाम है, कह रहा है कि भारत की मौलिक एकता जो ये रचना है, ये निबंध संग्रह है, इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, और दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, चौथा है मोहन राकेश। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा, वासुदेव शरण अग्रवाल। यानी जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे
वो भारत की मौलिक एकता के लेखक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 166 नंबर पे कहा जा रहा है कि पुनर्नवाकृत के विधा है। कौन सी विधा है यह बताना है। पहला है नाटक, दूसरा है निबंध, तीसरा है आत्मकथा और चौथा है उपन्यास। तो स्टूडेंट सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा उपन्यास। अर्थात जो पुनर्नवाकृति है ये कौन सी विधा है, वो है उपन्यास है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 167 नंबर पे कहा जा रहा है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। नाम याद रखिएगा, अपने अपने अजनबी। ये जो रचना है, ये जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है बताना है। पहला दिया गया है हरिशंकर परसाई, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है अज्ञे और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही उत्तर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर तीसरा अज्ञे जी। अज्ञे जी जो है वो अपने अपने अजनबी के लेखक हैं, अर्थात इस उपन्यास के लेखक हैं। इस तरह से पूछा जा सकता है कि अपने अपनी कौन सी विधा है, तो आपको बता देना है क्या, उपन्यास। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 168 नंबर पे कहा जा रहा है कि मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। यानी इन चारों में जो रचना दिया गया है, कौन सा ऐसे रचना है जो मोहन राकेश जी का है। पहला है समय सारथी, दूसरा है क्वार्टर, तीसरा है आखिरी चट्टान तक, चौथा है बकलम खुद। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा आखिरी चट्टान तक। यानी जो मोहन राकेश की कहानी संग्रह है वो कौन सी है, आखिरी चट्टान तक। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 169 नंबर पे कहा जा रहा है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। भाषा और आधुनिकता, इसके निबंधकार के लेखक कौन है ये बताना है। पहला है हरिशंकर परसाई, दूसरा है वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल, तीसरा है मोहन राकेश और चौथा है प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर चौथा प्रोजी सुंदर रेड्डी, जो है भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 170 नंबर पे कहा जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है। यानी जो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है इसका संबंध किससे है ये बताना है। पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज से, दूसरा है आर्य समाज से, तीसरा है प्रार्थना समाज से या फिर चौथा थियोसॉफिल सोसाइटी से। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा आर्य समाज से। यानी सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध किससे है, वो है आर्य समाज से। ये एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में आ सकता है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट कहा जा रहा है कि 171 नंबर पे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। पहला ऑप्शन है पान की बेगम और दूसरा है विष कन्या, तीसरा है पाजेब, चौथा है चीफ की दावत। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर पहला पान की बेगम, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 172 नंबर पे कहा जा रहा है कि ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया 172 वाला प्रश्न। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है, बहुत बार एग्जाम में आया, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है ये बताना है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा है हरिशंकर परसाई, तीसरा है मोहन राकेश और चौथा दिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु। स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपसे अगर पूछा जाए कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है तो आपको बता देना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 173 नंबर पे कहा जा रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। यानी जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल कब हुआ था ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1868 ईस्वी, दूसरा है 1900 ईस्वी, तीसरा है 1880 ईस्वी और चौथा है 1870 ईस्वी। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल माना जाता है या है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट कहा जा रहा है कि 174 नंबर पे जैनेन्द्र की कहानी है। अर्थात जो जैनेन्द्र जी लेखक जो हैं ये इन चारों में से ऐसी जैनेन्द्र जी की कौन सी रचना है। पहला है पान की बेगम, दूसरा है खून का रिश्ता और तीसरा है फांसी और चौथा है अपने अपने बच्चे। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है फांसी। यह जो फांसी जो रचना है
एक इसके लेखक कौन है, वो है जैनेन्द्र की कहानी, अर्थात जैनेन्द्र जी एक लेखक हैं। तो जैनेन्द्र जी की रचना कहानी कौन सा है, वो फांसी है। ये वाला ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 175 नंबर पे कहा जा रहा है कि परिवेश परिवेश निबंध संग्रह है किसका है, ये बताना है। ऑप्शन एक है हरिशंकर परसाई, दूसरा है जैनेन्द्र कुमार, और तीसरा है मोहन राकेश, और चौथा है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, मोहन राकेश। यानी परिवेश निबंध के लेखक कौन है, अर्थात ये जो निबंध संग्रह है वो किसका है, मोहन राकेश जी का है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 176 नंबर पे कहा जा रहा है कि निंदा रस के रचनाकार कौन है, अर्थात लेखक कौन है। पहला है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है हरिशंकर परसाई, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा दिया गया है मोहन राकेश। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा, हरिशंकर परसाई। अर्थात जो निंदा रस के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, वो हैं हरिशंकर परसाई जी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 177 नंबर पे कहा जा रहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेयर है या कथन है, किसका है। रामचंद्र शुक्ल पहला ऑप्शन दिया गया, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और तीसरा दिया गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, और चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, कौन सा, कबीर वाणी के डिक्टेयर हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट कहा जा रहा है कि 178 नंबर पे वैदिकी हिंसा न भवति के लेखक हैं। फिर से नाम सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। वैदिकी हिंसा न भवति के लेखक हैं, कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और तीसरा है प्रेमचंद, और चौथा है मुंशी सदाशिवलाल। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी वैदिकी हिंसा न भवति के लेखक कौन है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला प्रश्न स्टूडेंट कहा जा रहा है कि खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं हैं, अर्थात ये जो चारों ऑप्शन दिया गया, पहला है मुंशी सदाशिवलाल, दूसरा है इंसान अल्लाह खां, और तीसरा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, चौथा है सदल मिश्र। इन चारों ऑप्शन ये बताना है कि जो खड़ी बोली के लेखक हैं उन चतुष्टय उन्नायकों में कौन नहीं हैं। तो कौन नहीं है, वो ऑप्शन नंबर तीसरा, अर्थात राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। तो स्टूडेंट हमने आप लोगों को 151 नंबर से लेकर 179 अर्थात 1 कम 80 जो है प्रश्न के उत्तर हमने बता दिए हैं। तो आप लोग जो है सभी के प्रश्न जो है किताब में ढूंढ लीजिएगा और निशान लगा लीजिएगा। अगर प्रश्न मैच नहीं खाते हैं तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है सभी सब्जेक्ट का जो है अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।